जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे होते हैं वो बेचारे इतने फारिग होते हैं कि वो इतनी गंदी गंदी बातें लिखते हैं। मैं तो पता है एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि वो लोग कौन है, कहाँ से आते हैं। जो इस वीडियो के नीचे गलत कमेंट करेगा ना उसके घर जाके टिंग टोंग ऊट पटांग नाम अपनी फैशन कलेक्शन का रखना चाहूँ तो वो कौन निकालेगा इस नाम की कलेक्शन, आपको भी पता है। अली ज़ीशान। हर किस्म की तौबा की है कि या अल्लाह माफ कर दे, मैं डिजाइन चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैं दोबारा काम नहीं करना चाहूंगा और मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं करूंगा लेकिन फिर कर लेता हूँ। जिथे दिखोती उथे आड़ खलोती। अच्छा, एक चीज जो मैं अनुषे को सिखाना चाहता हूँ, मोहब्बत। Priya is Virgo, I am Virgo, Tabish Khoja is Virgo. प्रोग्राम तो वर्गो। Oh yeah, the Virgo. Excuse me, जल्द आ रहा हूँ अहमद अली भट्ट के साथ। Excuse me with अहमद अली भट्ट के साथ। सालों ख़वातीन आज़ाद, मेरा नाम अहमद अली भट्ट एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद मी। एंड ऑफ कोर्स आज रंगों की बहार है, आज गुलदस्ता, आज मैं कह रहा हूँ हरियाली आई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर एक बंदा रंग जानता है तो वो आज हमारे मेहमान हैं। नीड्स नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि फ़ैशन की दुनिया में इनका नाम ऐसा ही है जैसे क्रिकेट के अंदर वसीम अकरम या वकार यूनुस का नाम आता है। जब ये स्टेज पे आते हैं और जब भी इनकी कोई नई कलेक्शन आती है तो चार चांद लगा देती है, मिनटों में बिक जाती है। बहुत बिजी हैं, दुनिया ट्रैवल कर चुके हैं, पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, किस किस के इन्होंने स्टाइलिंग की है, किस किस को इन्होंने इग्नोर किया है। तन्हाई पसंद है, एनिमल लवर भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनका खिताब जो है वो है द किंग ऑफ कलर्स। एंड ट्रूली ही डिजर्व्स दैट बिकॉज नोबडी अंडरस्टैंड्स कलर्स मोर देन नोमी अंसारी। That was quite an intro यार, very touched. भाईजान, of course, Thank you. we need that. बॉडी शॉडी बनाई हुई है आजकल आपने? बॉडी शॉडी नहीं बनाई हुई, हाँ थोड़ी बहुत कर रहा है जिम शिम? बुढ़ापा आ रहा होता है, जरा कंट्रोल करना जरूरी होता है। अब हमको लगाम दो थोड़ा सा। अल्लाह करे ऐसा बुढ़ापा हर एक पे आए। आमीन। अपना तो समझ जाए। रंगों की मतलब of course नोमी, मतलब you're brilliant and your work is brilliant. Thank you. A lot of people who work with you know कि you're very limited जब काम की बारी आती है। आप ज़्यादा लोगों से नहीं काम करते। You have a career more than I think 2 decades. More than that. 2001 में मैंने काम शुरू किया था। 2001 में काम, और आपने लाहौर से फैशन स्कूल से ग्रेजुएट किया। It was a long journey. सब कुछ देखा। Actually 2.5 decades technically. तो पहले का एक एरा था जो एक्टर्स का था, म्यूजिशियंस का था, मॉडल्स का था। फिर उसका सेकंड जॉनरा आया जो द न्यू पीपल, द जेन ज़ीज़ नाउ। सो आई सी मेजर चेंज बट आई स्टिल फील यंग बाय हार्ट। You are, alhamdulillah, you kept yourself very well यार। लोग ये जरूर जानना चाह रहे हो, मैं भी इसी से सवाल शुरू करूँ कि अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? हर बंदा ये पूछता है। शादी 2 दफ़ा होते होते रह गई, लेकिन अगलों ने 2 कर ले, 3 कर ले, अगलों ने 2 कर दिया। लेकिन मुझे लगता है इस साल शायद मैं, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम आई नीड टू सेटल डाउन। एक जिंदगी में एक वक्त आता है जब आपको साथी की जरूरत होती है, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन कि हाँ भाई अब मेरा बुढ़ापा आ रहा है, फ्यूचर में हाउ डू आई सी माई सेल्फ? You need a companion. I need a companion. I want kids. I want a family. और I think everyone deserves to have a family, and why not? Alhamdulillah, and I think you'll be a very great father. जो जिंदगी में अचीव करना था, आई थिंक वो तो अचीव कर लिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह has been very kind. जो चाहा वो मिला। मेहनत बहुत की। I've been working really hard. मैंने जिंदगी के 22-23 साल तो बहुत सख्त गुजारे अपने। अभी भी I'm up on time. I don't take a day off from work. मेहनती इंसान हूँ मैं बड़ा, और बहुत देसी। तो मैंने देखा हुआ आपको, मैं काफ़ी देसी हूँ। ऊपर से मेरे गेटअप पे बच जाइएगा आप, अंदर से आपको काफ़ी देसी इंसान मिलेगा। मैं थोड़ी सी वो इंडस वाले टाइम की बात करूँ जहाँ हम नन्हे मुन्ने कुछ लोग थे। मैं हो गया, फवाद हो गया, यहाँ कराची से बड़े लोग आए थे, और ये एक मूवमेंट आई थी कि एक नया टैलेंट आ रहा है। उसके अंदर डिज़ाइनर्स का एक बूम आया था, और ये फैशन स्कूल से एक लॉट निकला था। वो लॉट जो था वो अब आपको हर जगह नज़र आता है। दोज आर द बिग नेम्स नाउ। फैशन आपके फैमिली में, यू फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली? आई डू।
मगर फैशन का लेना देना नहीं था किसी का इतना. फैशन का नहीं था बट टेक्निकली कलर्स का था, बिकॉज माय फादर इज इनटू कारपेट्स, हैंड नॉटेड कारपेट्स. तो नक्शे बनते हैं कारपेट्स के, उसमें कलर्स होते हैं, उसमें बहुत से डिजाइनर्स बैठे होते हैं जो कारीगर होते हैं जो नक्शे बनाते हैं, उसमें कलर फिल अप करते हैं. तो आई हैव जस्ट बीन एसोसिएटेड विद दैट. फिर शौक बचपन से था ड्राइंग का, स्कल्पचर्स का, फाइन आर्ट्स का. तो होते 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 फिर वो डेवलप होता रहा. किस पॉइंट पे आपको रियलाइज हुआ कि नहीं ये मेरी क्रिएटिव साइड जो है आई नीड टू नर्चर इट? मैं प्री मेड स्टूडेंट था एक्चुअली डीजे साइंस कॉलेज में, एंड मेरे सारे दोस्त जा रहे थे मेडिकल कॉलेजेस में कि डॉक्टर बनना है, बस डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, और मुझे नहीं लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ. और बट आई हैव ऑलवेज बिन क्रिएटिव. मुझे शौक था चीज़ें बनाने का. आई वांटेड टू डू ड्राइंग्स, आई वांटेड टू क्रिएट थिंग्स. आई वाज क्रिएटिव चाइल्ड. मगर आप उस टाइम की बात करें जब फैशन ऑलमोस्ट इंडस्ट्री कहते प्रेट के अंदर थी, रेडीमेड बहुत था उस वक्त. टीजेस वगैरह, और ये मतलब सारा देख के होता मैं था. जब मतलब मेरा आइडियल जो था वो टीजेस होता था. माहीन खान होती थी उस टाइम पे. हाँ जी. फिर जो नए लोग आए थे उनमें दीपक परवानी होते थे. तो ये वो लोग हैं जिनको देख के हम जवान हुए, who actually were the inspiration behind. नहीं मगर मैं मेरा सवाल ये था कि जब इतना लिमिटेड स्कोप हो किसी चीज़ में, और आपको पता है कि यार जो अब फैशन है वो तो एग्जिस्ट उस टाइम पे नहीं करता था, फिर भी अपने पूरे करियर के वो ऊपर एक्चुअली बताऊं, वी वर बीइंग इंस्पायर्ड बाय पीपल, वी वर बीइंग इंस्पायर्ड बाय ओन सोल. क्योंकि देयर वाज नो सोशल मीडिया, देयर वाज नो गूगल सर्च, देयर वाज नो पिंटरेस्ट, देयर वाज नथिंग. तो इट वाज ऑल ओरिजिनल. सो इट एक्चुअली हैड कम फ्रॉम विद इन. वो अंदर से एक चीज़ आती थी कि हाँ ये करना है, किसी को देख के लालच में कॉपी करना, छापा मारना, ये सब कुछ पहले नहीं था. तो वी आर वेरी जेन्युइन काइंड ऑफ ऑर्गेनिक पीपल. मेहनत करनी पड़ती थी, मेहनत कश थे, मेहनत करते रहे, आज तक मेहनत कर रहे हैं. एंड आई लव व्हाट आई डू, आई लव माई जॉब. आई एम एट वर्क ऑन टाइम, आई लीव लेट, आई एंजॉय डूइंग व्हाट आई डू. अब वाली जो जनरेशन है, दे आर लिटिल डिफरेंट. दे मोर रिलाई ऑन सोशल मीडिया. वी डू टू, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप चेंजिंग योर स्टाइल, यू हैव टू कीप चेंजिंग विद टाइम. लेकिन आई थिंक द जनरेशन till last 7-8 years, but different. But in last, especially post-COVID, everything changed. Yeah. Everything changed. People made it big overnight. There are lots of stars, there are lots of social media stars, there are lots of platforms from TikTok, and fashion is everywhere, by the way. From TikTok to Pinterest, you see Google, you see Yahoo, everything, Instagram. Everywhere. Fashion is just literally on your fingertips. आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब it's मतलब everything is on your fingertips. मगर जिस टाइम पे आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो मतलब you saw that tough time कि Very tough time. खुद इन्वेस्टमेंट, खुद मतलब एक पूरी फील्ड खुद डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप करना. तो what was the main, especially a Karachi boy going to Lahore? Was tough. That was, by the way, my first time in Lahore. Yeah. तो मेरे लिए तो वैसे ही बड़ा कल्चरल शॉक था उस टाइम पे. और आज से कोई अगर आप सोचते हैं कोई 26, 27, 28 साल पहले लाहौर वाज वेरी डिफरेंट. आज की तरह लाहौर नहीं था, उस वक्त लाहौर बहुत डिफरेंट होता था. अभी लाहौर हिप हुआ है थोड़ा, उससे पहले तो नहीं, काफी हिप हुआ है, थोड़ा नहीं, काफी हिप हुआ है. एंड आई थिंक फैशन इंडस्ट्री आल्सो is more highlighted in Lahore than Karachi now. Yes, it's a fact. But fashion, we grew up in Karachi, so we were exposed to a lot of other things as well as fashion. Lifestyle, culture, different culture. School में we had people speaking different languages. हर किस्म की ज़बान बोलने वाले लोग. तो उस तरह से भी हम लोगों का उस तरह का इंटरेक्शन रहा है शुरू से. तो इट वाज नॉट लाइक कल्चरल शॉक इन टर्म्स ऑफ दैट कि हम एक मुल्क में, एक शहर में रहते हुए हम डिफरेंट मजहब, डिफरेंट ज़बान बोलने वाले लोगों के साथ. Yeah, you have Parsis over here. You have I had Parsi teachers, we had Christian teachers, we had Christian friends, Parsi friends, Sindhi, Baloch, Pathan, everybody actually. Yeah. जब मैं लाहौर गया था तो सिर्फ एक जबान बोलने वाले लोग थे, बहुत सारे ताटी पंजाबी. उस वक्त तो काफी टाइम लगा एक्चुअली, मुझे 1 साल लगा था एडजस्ट होने में. काफी टाइम लगा. तो मुझे लगा कि ये शहर बहुत बड़ा लेट बैक है, हर चीज बहुत स्लो होती है. बट यू वर लिविंग इन लाहौर. आई वाज लिविंग इन लाहौर एंड देन आई स्टार्टेड लविंग लाहौर. You made some really good friends over there. Yeah. I have some. One of my, I think, closest friends lives in Lahore. Yeah. But बड़ी यादें मेरी लाहौर के साथ. And I think I'm more connected with Lahore than Karachi now. मगर बीइंग अ स्टूडेंट और वहाँ से जब आप ग्रेजुएट होकर निकले, आपके बैच में काफ़ी लोग थे बड़े. मेरे बैच में बहुत लोग थे. शेरू मुझसे 1 साल सीनियर था.
शेरू और कामी मुझसे एक साथ सीनियर थे स्कूल में, तो इसलिए हमारी दोस्ती ज़्यादा है कि हम एक दूसरे को स्कूल के ज़माने से जानते हैं. मेरे बैच में से मेहदी था. मेहदी वॉज इन माई बैच. उसके बाद मेरे बैच से उमर चौधरी था. उमर इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड. ही इज मोर टुवर्ड्स द मर्चेंडाइज साइड. But yeah, I think it's been actually a lot of fun. Living in Lahore, studying in Lahore. मैंने ये देखा ये वाले बैच का ना अभी तक रख रखाव एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा है. हम लोगों में बड़ा वो था जब मैं डिज़ाइनर बना था और मैं था आंटी माहीन आ गई हैं या दीपक आया या कोई सीनियर है और मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हो जाता था. मैं जाके लोगों से हाथ मिलाता था और मुझे अच्छा लगता था कि इन्होंने मुझे छुआ, इन्होंने मुझसे मिले, मुझे देख के स्माइल किया है. अब के लोग जो है ना वो I don't know, they're too stiff. या मे बी आई डोंट नो ईगो है या मुझे नहीं पता, या पता नहीं वो कौन सा जनरेशन गैप है. आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई थिंक बिकॉज पीपल मेड इट बिग ओवरनाइट, तो शायद सर पे चढ़ गई है या ज़्यादा, या वो शर्माते हैं या उनको कोई मसला है दूसरों से. बट अभी टाइम नहीं उन्होंने देखा, वो जो स्ट्रगल पीरियड है. हाँ, मे बी तो वो जो एक वार्मथ है ना वो नहीं है जो हमें थी अभी तक है. छोटे बड़े का लिहाज, तमीज़, वो चीज़ें मुझे लगता है कि अब की जनरेशन में नहीं है. इट्स मिसिंग मेजरली, क्योंकि एग्जैक्टली बिकॉज हर चीज़ इजीली किसी को मिल जाती है फ्रॉम देयर सोशल मीडिया लाइक्स. हर एक का जो वेट है ना वो उनके सोशल मीडिया लाइक्स और फॉलोअर्स से होता है. लेट्स टॉक अबाउट यू एस्टैब्लिशिंग अ ब्रांड और अपना नाम एज अ ब्रांड लेके आना. अब्बा जी को कितना टाइम लगा कन्विंस करने में कि यार मैंने अपना स्टोर खोलना है, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है? नहीं, मेरा देखो, whatever I've done it on my own. So I come from a very good family, a business generated family, but whatever I've achieved, it's on my own. I've never taken a money from my family. अच्छा. Yeah, never. There's no startup के लिए भी नहीं? No. So I was doing. शुरू में आप अपने घर से ही कर रहे थे? मैं बिल्कुल घर से नहीं कर रहा था. तो I was doing 3 jobs. I was doing coordination for Mag Weekly. I was working for Maheen Khan, and I was teaching in AIFD. तो मैं 3 जगह नौकरी करता था, फिर पैसे आते थे. और एक ऐसा टाइम था जब मैं बैठता था और मैं सोच रहा था कि आज मैं 1 तारीख हो गई है, मैं रेंट कैसे दूंगा. मेरे पास सिर्फ 3 कारीगर होते थे. I started off with 1. I used to make patterns, I used to cut, and I had 1 stitcher. AC नहीं था मेरे पास करीब कोई 3 साल तक. बट अल्लाह का शुक्र है अब बात पे AC लगा लेते हैं हर जगह, बस किचन में नहीं है. हाँ, क्या बात है. स्टार्टिंग के अंदर आपके लाहौर के अंदर मतलब जैसे आपने कहा कि मैं इजीली एडजस्ट हुआ और मेरे मतलब काफ़ी दोस्तियां बनी, मगर जब आपने अपना प्रोफेशन कराची में स्टार्ट किया आपको काफ़ी हार्डशिप देखनी पड़ी, काफ़ी मतलब कंपटीशन, और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था. एक्चुअली मैं बताऊं, जो कभी देखिए इंसान को अच्छी चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए. मुझे याद है मेरी एक शूट आई थी मैग वीकली की में, और मुझे उमर सईद का फ़ोन आया था. उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ था नीचे. ही कॉल्ड मी एंड ही एक्चुअली said such nice things about my work, about the silhouettes, about the cut and the finish and the shoot. तो वो मुझे हमेशा याद है कि उमर ने मुझे कॉल किया था और मुझे इस तरह किया था. आज के ज़माने में तो इवन आई डोंट सी माई सेल्फ कॉलिंग समवन, क्योंकि अगर मैं किसी को फ़ोन करूंगा तो वो बंदा जाके 10 जगह बताएगा, बातें बनेंगी. इंटाइटलमेंट बड़ी आ गई ना, आपको लगता है कि अच्छा ये कोई गलत मीनिंग. एग्जैक्टली आप तारीफ के अंदर भी कहते हैं ये क्या मतलब, इसका कोई मकसद होगा, ये कुछ ज़्यादा ही दोस्ती कर रहा है मेरे से. अच्छा, दोस्त मेरे बड़े कम है. मैं नहीं दोस्त पालता, मुझे दोस्त पसंद ही नहीं जाता. जो हैं पुराने बन गए जैसे अहमद अली भट्ट, तो जो हैं वही हैं, वो आप उंगली पे गिनती पे गिन लेंगे आप. आई डोंट हैव एक्स्ट्रा फ्रेंड्स. इवन मॉडल्स में भी जो मेरे पुराने दोस्त थे, विनी, ZQ, दे स्टिल माय फ्रेंड्स, दे स्टिल देयर. या फैशन शोज उस टाइम पे होते थे और बड़ा थिएटर, बड़ा मजा आता था, बहुत मजा आता था. मुझे याद है कि जिस तरह कॉन्सर्ट होते थे ना, उस तरह प्रॉपर हम वेट करते थे कि अच्छा इसके अब फैशन शो होगा, और हर डिजाइनर का एक अपना होता था. उस जमाने में शो स्टॉपर का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था. हाँ. उस जमाने में सिर्फ मॉडल्स होती थी, कोई शो स्टॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती थी. तो अब जाके ये तमाशे शुरू हुए. अब तो ये मतलब अब तो टेलीविजन है सारा. आप देखें, आपकी नए ड्रामे वाला कपल आपको लेके आना है, बिल्कुल, जिसके व्यूज हैं उसको लेके आओ. आधा फैशन तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने. ठीक है, बिकॉज फैशन तो रहा ही नहीं ना, वो फैशन तो है ही नहीं. आप गधे घोड़े मिक्स करके एक जगह बंद कर देंगे अगर, तो क्या होगा यार. तो हर चीज़ कैटेगोरिकली डिविजन्स में रहे अपनी जगह पे, हर चीज़ अच्छी लगती है. डोंट मिक्स these things together. Fashion है. Aren't you part of that mix also now?
I am, but I try to pick and choose, and I do. Nobody can force me to be part of something that I don't want to do. At times I do, but I make sure that what I do looks good on screen. I do not compromise on quality. Nobody can push me to do something, and I don't do favors. I don't take favors. आप देखें, अभी आपने कहा कि यार एक टाइम पे फैशन शोज होते थे, अब फैशन का वर्ड हट गया, अब ब्राइडल वीक. अब ब्राइडल वीक नहीं, अब होते हैं वैरायटी प्रोग्राम्स जिसमें नाच गाना सिंगिंग डांसिंग कोरियोग्राफी, उसमें सब कुछ होता है. यार मुझे लगता है कि ये मेरी रोजी रोटी है, तो आई रियली रिस्पेक्ट इट. बहुत इज्जत है इस काम में, अगर आप उसको इज्जत से करें तो. Do you think designers need a fashion show आज के ज़माने में जब हर चीज़ तो ऑनलाइन है? नहीं, so basically different categories हैं. कुछ हैं designers, कुछ हैं veranda tailors, कुछ हैं glorified aunties. There's some people who just want to make it big because they want to be famous. हाँ, कि भाई कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपने बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उनको businesses खोल के दे दिए हैं, करोड़ों रुपए लगा के दे दिए हैं. ठीक है, अब वो 2 दिन में they take celebrities, they pay millions and millions of money to those celebrities. पहले नहीं थे stylists, पहले नहीं थे प्राइवेट मेकअप आर्टिस्ट, पहले इस तरह नहीं होता था. अभी now it has started looking a little more kitsch because there's so much mess. क्लीनिंग की जरूरत है. फैशन की industry needs a major cleaning. I spoke to Deepak also when I asked him the question कि मैंने कहा is fashion dead? And I do want you to answer that. Yeah, fashion actually is not dead, but you see more dead bodies than actually good fashion. There's less good fashion. Then it's not really dead, but it's actually at the last stage of cancer, you'd say. So if nobody takes a stand, fashion councils are the biggest mess in this country because, again, when you do a business, when you're on a platform, you're responsible for your actions, you're responsible for the industry, and you have a lot of responsibilities under your platform. Then you pick and choose, and you pick the best and present in a good way. Fashion councils ने अपनी egos पे बर्बाद कर दिया. Karachi and Lahore war started, and then both the councils are dead now. I mean, let's be very honest. It was nobody the cares most about amazing the council anymore. But it was actually the most amazing time when the fashion started with PSFD and FPW. Yeah. तो शुरू के 2 शो से बहुत अच्छे. उसके बाद अगेन लोगों के पर्सनल ग्रजेस, उस डिज़ाइनर को नहीं लेना, उसने मेरे डिज़ाइंस कॉपी किए थे, उस डिज़ाइनर ने मेरे बारे में बिचिंग की थी, उसको नहीं लेना. भाई दैट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम. कीप योर पर्सनल थिंग्स पर्सनल, and when you're working on a work platform, be professional. Work with everyone. I work with everybody. And I know there are lots of people who work with everybody. I don't have a clan. मैंने पिछले 22 साल में I think अभी तक almost I've worked with almost 85% of the celebrities, models. But there's some people who are just stuck in a bubble. क्योंकि आपस में एक दूसरे को वाव करते हैं, आपस में एक दूसरे को चढ़ाते हैं, boycotting people, not showing the bright side. Agar if I'm showcasing my collection, I'll make sure that I do 50 pieces and show the 20 or the 25 best ones. बाकी के 20-25 जो मुझे नहीं पसंद, you always do your scrutiny, you always edit your collections, and you need time. And time पे कैंस निकल रहे हैं, चीज़ें निकल रही हैं. क्यों? क्योंकि वो जो डिज़ाइनर है उसने ज़्यादा पैसे दिए हैं काउंसिल को, तो she has to be in that show. And she has to showcase because apparently उसके बाप जो है वो फलाना की माँ का दोस्त है. तो ये सब नहीं चलता यार. इन्होंने ख़त्म कर दी इंडस्ट्री, बर्बाद कर दी. How much were you responsible of that बर्बादी also? Because like you said कि यहाँ की काउंसिल और वहाँ की काउंसिल के बीच में अगर इतनी ज़्यादा टसल चल रही थी. मैंने दोनों काउंसिल्स के साथ काम किया है, और मैंने दोनों काउंसिल्स काम किया है. and I've had great time working with both the councils. Not that कि मैं इनको वो करूँ. Yes, PFW was more organized than FPW later because they had more sponsors on board. FPW was suffering because sponsors had started going to Lahore. हाँ, लाहौर में बड़े हो रहे थे ना शो. Exactly, तो उससे बड़ा फर्क पड़ा. और मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने पूरी आखिरी सांसों तक मैंने कोशिश की कि इवन अभी भी आई कॉल काउंसिल्स एंड बीच में ऐसे कुछ शोज हुए जिसपे मुझे आई वाज नॉट इवन इनवाइटेड, और यू डोंट सी मी एट लॉट्स ऑफ इवेंट्स क्योंकि मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ बाहर. मैं काम पे जाता हूँ, घर आता हूँ, एंड आई लव माई जॉब, आई लव डूइंग क्लोथ्स. वी डू couture, वी डू semi formals, we do formals, we have different lines.
but I don't get involved into these personal matters. अब जिस दौर में हम लोग हैं एकदम अपने आपके सामने एक ह्यूज सक्सेस स्टोरीज है, मैंने दीपक से भी पूछे थे, ब्रांड्स लाइक खादी जिन्होंने मतलब एक अलग ही नया मॉडल लेके आए. Changed the whole dynamics of retail in Pakistan and now abroad also. Khadi तो कहते हैं ना कि खादी मेरे so proud. Then I see that brand called Rasta. जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो, जो बुरा है उसके मुंह पे बोलो बुरा है, पीठ पीछे मत बोलो. और ये देखें चले खादी भी came from आउटसाइड से आया, ठीक है ना. रास्ता मतलब देयर न्यू, मुझे नहीं पता कि रास्ता कब किसका ब्रांड है क्या है, बट यस आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट. इफ एनीवन इज मेकिंग अस प्राउड तो व्हाई नॉट टू अप्रिशिएट दोस पीपल. आई सी बिग, अभी जस्टिन बीबर ने पहना हुआ था रास्ता, टिमोथी शैलामेट, एग्जैक्टली. लॉट्स ऑफ पीपल I want to wear Rasta. नहीं, मगर don't you think it's time कि Nomi Ansari transition into what's next? Because you've done everything. Magar this is something that you, I don't know, maybe you're scared of going into that, कि भाई retail के अंदर मैं अगर लेके जाऊँ अपने आप को. Yeah, retail we started this year actually, last year, in September, for the first time. Because it's a huge market. There is a huge market. We have a very good e-commerce, which does very well. अच्छा खासा business करते हैं, but क्योंकि ना सिर्फ कि हम सिर्फ कपड़े जनरली ब्राइडल्स बनाते हैं, हम लोग कमर्शियल्स के बहुत से वॉर्डरोब करते हैं. देन वी डू अवार्ड शोज, देन वी डू अ लॉट ऑफ रेड कार्पेट्स, देन वी डू अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटी, एयरलाइंस, अ लॉट ऑफ स्टफ वी डू एक्चुअली. यस, एयरलाइंस, कॉर्पोरेट वर्क वी डू अ लॉट ऑफ, एयरलाइन इज वन ऑफ देम. तो हम लोग काफ़ी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स करते हैं. तो दिस इज अ वर्सेटैलिटी इन आवर बिजनेस. और ये पूरा एम्पायर क्रिएट करने में मुझे कुछ 24 साल लग गए. Alhamdulillah. नहीं, I think you should go into retail. I think I want to go into retail. मुझे तो शौक है, मैं फन, बट सी पाकिस्तान में रह के ये चीज़ें करने के लिए टेक्निकली यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो. इट्स अ कनेक्शन. अकेले मैं जितना हैंडल कर सकता हूँ मैं ऐसे उतना करता हूँ. मुझे बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे शौक है. जितना हैंडल कर सकता हूँ, आई कांट टेक एक्स्ट्रा स्ट्रेस. जितना है मैं उसमें बड़ा खुश हूँ. लाहौर और कराची का फैशन, इट्स वेरी, कई चीज़ों में सिमिलर भी है, कई चीज़ों में बहुत अलग भी है. एक अच्छा, अब एक्चुअली रहा नहीं है. अब आई थिंक बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं. अब तो बहुत मेनली फैशन इन पाकिस्तान इज द ब्राइडल इंडस्ट्री मेनली, ठीक है. तो उसको ज़्यादा फैशन कहा जाता है. हालांकि अगर वैसे आप देखें तो जो डिफ्यूजन लाइन होती है नॉर्मली डिज़ाइनर्स की, जो पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में मार्केट नहीं है. People don't buy those things. People नहीं, फिर ब्रांड्स देखें आप, जिस तरह ये आउटकटर्स वगैरह और ये जो सारे ब्रांड्स हैं जो कि आपका डे टू डे वाले को डील करते हैं, ये तो बहुत बहुत बड़ी मार्केट है. बहुत बड़ी मार्केट है. और हर रोज, पर देखिए उन मार्केट्स के पीछे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, उनके पीछे बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं. इट्स नॉट ईजी फॉर वन पर्सन टू जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट अ ब्रांड लाइक दैट. यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दैट. आई एम नॉट रेडी फॉर इट. इट्स नॉट माई जॉनरा. तो आई वुड लव टू डू, वी डिड स्पोर्ट्स वेयर. हमने 2 कलेक्शन की थी स्पोर्ट्स वेयर की टूरा के साथ. यस, हमारी फैशन वीक की कलेक्शन भी दी एक, जो काफी कंट्रोवर्शियल हो गई थी. वो जो ट्रैक सूट्स वाली बहुत गालियां पड़ी थी उस पे. क्यों? लोग इतने जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे होते हैं वो बेचारे इतने फारिग होते हैं कि वो इतनी गंदी गंदी बातें लिखते हैं. मैं तो पता है एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि वो लोग कौन है, कहाँ से आते हैं. हर एक के घर जाके चपेड़ मारनी, ठा चपेड़ थोड़ी मारनी है. चपेड़ से तो कुछ होना ही नहीं. मैं तो मारूंगा जो नहीं, इस वीडियो के नीचे गलत कमेंट करेगा ना, उसके घर जाके टिंग टोंग ठा ठा ठा. नहीं, बट जनरली यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है. कभी मैंने नहीं देखा किसी ने किसी को अप्रिशिएट किया हो. हर चीज गालियां, गंदी बातें. सो नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव. लेकिन मैंने अभी ना पिछले एक हफ्ते में आई हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग दिस न्यू थिंग. मैंने ना एक हफ्ता सोशल मीडिया नहीं यूज किया एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया ओवर द वीकेंड. और मुझे लगा मेरा हफ्ता इतना जबरदस्त, इतना अमेजिंग गुजरा है ना, इसकी हद नहीं है. नो, इट वाज द मोस्ट नॉन टॉक्सिक, द क्लीनेस्ट वीक आई हैड. वाह, नेगेटिविटी सारी निकल गई. बिल्कुल नो नेगेटिविटी. आई डिडंट यूज Pinterest, आई डिडंट यूज Google इवन, आई डिड नॉट यूज Instagram, आई डिलीटेड Snapchat, आई डिलीटेड लॉट्स ऑफ एप्स, एक्स्ट्रा एप्स जो होती है ना. हर वक्त मैं देखता हूँ मुझे नोटिफिकेशन आती रहती हैं. अभी एप्पल ने ये यू जस्ट पेड दिस मच फॉर एप्पल, मुझे पता भी नहीं वो कौन सी ऐप डाउनलोड की हुई है, पैसे खाए जा रहे हैं हर वक्त. So I deleted all of that. I think I had a great time. Let's talk about your support system. आपका माशाल्लाह support system बड़ा strong है. You made some
बहुत से दोस्त हैं आपके जो शुरू में आए आपकी ज़िंदगी में और अभी तक आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ब्लेस्ड। अल्लाह का मैं कहता हूँ जितना शुक्र करूँ ना कम है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके पास इस तरह की सपोर्ट होती है कि आप अकेले भी हैं ना अगर, तो भी आप यू फीलिंग वेरी स्ट्रांग बिकॉज यू नो दैट देयर पीपल बिहाइंड यू। और ये वो लोग हैं जिनसे मैं हफ्तों नहीं मिलता, क्योंकि वो बिजी होते हैं, मैं बिजी होता हूँ, कभी कोई ट्रैवल कर रहा होता है, कभी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, लेकिन जब हम मिलते हैं वी कनेक्ट। तो ये नहीं होता कि रोज हम लोग ना दूसरों को वाओ अमेजिंग करते हैं ना कहते हैं वाओ यू लुकिंग सो ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। नो वाओ शाओ बता रहे होते हैं यार बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, अनुषे की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अनुषे तो मेरी जिगर का टुकड़ा है और अनुषे एंड आई आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। अनुषे वैसे कर लें शादी अनुषे से? एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ, मैंने अनुषे ने प्लान किया इस तरह अगर हमारी शादी नहीं है हम आपस में कर लेंगे शादी। आई थिंक बोथ ऑफ यू विल बी परफेक्ट फॉर ईच अदर। या बिकॉज़ देखिए दोनों यू नो ईच अदर बहुत अरसे से। बोथ ऑफ यू लव ट्रैवलिंग, बोथ ऑफ यू स्पीक योर माइंड, शी इज हाइपर, यू आर चिल्ड। तो बड़ा पेट लवर्स, सो पेट लवर्स, लव फूड, बोथ चाइल्ड ऑफ लाहौर एंड कराची बता रहा हूँ। आना जरूर है मन। मैं तो आऊंगा, सारी बात है। नहीं बुलाएगा तो मैं तब भी आऊंगा। देखो हर चीज का एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया होता है और जब जो लिखा है ना वो तभी मिलना है। आई डोंट रन आफ्टर एनीथिंग। आप दिमाग बनाते हैं, आप नियत करते हैं और आपको मिल जाती है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये मानना है मैं कभी ना किसी प्रोजेक्ट के पीछे भागा हूँ, ना मैं पैसे के पीछे भागा हूँ, ना मैं आई डोंट रन आफ्टर थिंग्स। आई एम वेरी चिल्ड लाइक दैट। अल्हम्दुलिल्लाह यू आर। किस पॉइंट पे लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हाइज एंड लोज आते हैं, लाइक यू सेड के जब कोरोना हिट हुआ तो पूरी इंडस्ट्री एवरीथिंग वाज शुक अप एंड एवरीथिंग। किस पॉइंट पे लगा था कि यार ये करियर के अलावा भी कुछ मुझे करना चाहिए? एक्चुअली इसके अलावा मुझे कोई काम आता नहीं है। जो काम लोगों ने मुझे दिए वो मैं करना ही नहीं चाहता था। किसी ने कहा एक टॉक शो स्टार्ट करो, तो मैं आई एम नॉट अ होस्ट, आई एम नॉट टीवी पर्सन, आई एम मोर ऑफ अ बिहाइंड द कैमरा पर्सन। तो ये पॉडकास्ट भी मैं तुम्हारी मोहब्बत में हूं अहमद। जाहिर बात में टांगे तोड़ देनी भाई, आप पिछले 3 महीने से मुझे इग्नोर कर रहे थे। तो मुझे कोई अच्छा मुझे इस तरह बोलना भी नहीं आता। मैं बड़ा कॉन्शियस होता हूँ कैमरा सर पे लगा होता है, मैं देख ही नहीं रहा हूँ कैमरा की तरफ इस वक्त। देखना भी नहीं, कैमरा है ही नहीं यहाँ। आई एम नॉट अ कैमरा पर्सन, आई एम वेरी कैमरा शाय। तो किसी ने कहा स्टेज शो स्टार्ट कर दो, किसी ने कहा पॉडकास्ट स्टार्ट कर दो, किसी ने कहा ये कर लो वो कर लो। बट हाँ एक टाइम आया था कोविड में जब लगा था सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है एंड इट्स ऑल फिनिश्ड। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी सर्वाइव्ड। अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड, वेरी वेरी काइंड। हर किस्म की तौबा की है कि या अल्लाह माफ कर दे, मैं डिजाइन चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ओके, फिल्म एंड टेलीविजन आपका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्यार है बहुत फिल्म के साथ और ड्रामास के साथ। हालांकि ड्रामे आप इतना नहीं, मतलब ड्रामा में मैंने ड्रामास में भी मैंने काफी, बट फिल्म के साथ तो मैंने बहुत काम किया है। एक टाइम से जब मैं स्कूल में था मैं देखता था रीमा को, हम बड़ी स्क्रीन पे देखते थे, टीवी पे देखते थे। बुलंदी आई थी, उसके बाद बहुत सी फिल्में आई थी। बिकॉज लाहौर में जब मैं हॉस्टल रहता था तो सबसे ज्यादा फन ये होता था कि रक्शे में हम लोग सारे हॉस्टलाइट जाके लक्ष्मी चौक पे फिल्में देखते थे और दाल चावल खाते थे और सिंपल लाइफ, बड़ा मजा आता था। वो बड़ी आसान जिंदगी थी और बहुत खुश। तो उस वक्त मैं देखता था, मैं कि यार ये रेशम कैसी होगी देखने में, कितनी लंबी होगी, किस तरह के बाल होंगे, स्किन कैसी होगी, किसी तो हम डिजाइनर्स ही दिमाग में सोचते थे। कितना ऊंचा बोलती होगी रेशम। रीमा मुझे रेशम डांटती रहती है 24 घंटे। अच्छा मुझे रेशम से कभी डांट नहीं पड़ी, बट नहीं रीमा नहीं, रीमा इज सॉफ्ट स्पोकन, रेशम इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। मगर फिर जब अगर रेशम को अगर आप हल्का से इग्नोर करें या टाइम पे ना पहुंचे तो फिर वो अच्छा वहां तक मैंने रेशम भी देखी नहीं है। मैंने और भी मैंने कुछ और आपकी मीरा जी से बड़ी दोस्ती है? मीरा से तो मेरी बहुत दोस्ती है। ओहो बहुत। मैं ये गॉसिप गैंग है जिसके आप हिस्सेदार हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा प्रेसिडेंट। मैं बिल्कुल हिस्सेदार नहीं हूँ किसी गॉसिप गैंग का। देखें ये मैंने देखा भी हुआ है, जितनी खबरें और इन्फॉर्मेशन आपके पास आता है। क्या ये डिजाइनर्स के पास ये जो मोनोपोली है गॉसिप माफिया की, वो कितना जरूरी होता है अपने बिजनेस के लिए? बिल्कुल नहीं होता। मैं तो एक टाइम था, आई थिंक वक्त के साथ थिंग्स चेंज्ड, आई चेंज्ड। सब करते हैं सब कुछ, सबने मजा आता है। एक टाइम होता है गॉसिप से मजा आता है, फिर एक टाइम होता है आप कहते हैं कि यार क्या ये चुगलीबाजी हर वक्त करे जा रहा हूँ मैं, और ये आई वुड रादर फोकस ऑन वर्क। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड डूइंग दैट, मुझे लगता है कि मेरा काम बेहतर हो गया, मुझे नींद अच्छी आती है, लोगों से मेरी दोस्तियाँ ज़्यादा बेहतर हो गई, खाना हजम हो जाता है। हर वक्त ब्लोटिंग होती थी लेकिन हाँ मेरे से काम मैंने सबके साथ किया है।
आपको क्या लगता है कि हमारी फिल्म का फैशन और उसकी रिक्वायरमेंट, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री हमारे पास थी, अब नहीं है, सो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन इट। 3 घंटा सिनेमा में आप किसी को बिठा के टॉर्चर करेंगे, और क्योंकि हम आपस में दोस्त हैं तो हम वाओ अमेजिंग नहीं कर सकते यार। फिल्म होती है। आज भी अगर आप मीरा को बिठाएं और साथ में किसी नई एक्ट्रेस को बिठाएं तो आपको एक साफ फर्क लगेगा। एन एक्टर इज एन एक्टर, बट एन फिल्म एक्टर इज अ फिल्म एक्टर। वो एक अलग एक पर्सोना होता है, एक अलग प्रेजेंस होती है ऑन स्क्रीन। द मोमेंट रीमा, मीरा, रेशम कम्स ऑन स्क्रीन, it's the vibe is different. और फिल्म is all about exaggeration, and हमारी इंडस्ट्री अब जाके I think मौला जाट was a game changer, but then there's a big pause. उसके बाद है ही नहीं ना कोई। और अगर आप सिनेमा चल रहे हो तो आपको पता नहीं होता टेलीफिल्म है या फीचर फिल्म है। इवन हमारे पास तो नेपोटिज्म भी नहीं है, वो भी मतलब हाँ क्यों है, वो भी क्यों है? नेपोटिज्म ड्रामों में आ गया, मगर उस तरह नहीं आ रहा यार। लेकिन अगर आ भी रहा है तो क्या है भाई, अगर आप नहीं, if you're talented तो आप टैलेंटेड हैं, जबरदस्ती मत करो यार, कोई बेवकूफ़ नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली देखा मैं यूट्यूब पे एक्टर सर्चेस मारते रहता हूं, तो एज आई सॉ इकरा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस वी हैव। या शी इज कुछ लोग हैं जो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, वेरी प्राउड ऑफ, नॉट बिकॉज़ दे आर माय फ्रेंड्स। इकरा, ज़ारा, हानिया, आई थिंक हानिया, इवन माहिरा, माया, गिनती के मेरे ख्याल से 5-7 लोग हैं। कितना संभालेंगे वो? या ठीक है, वो कितना काम, सज्जल, सो ये लोग कितना काम कर सकते हैं। बट अगेन फिल्म होती है और बड़ी मेहनत का काम होता है। यू नो हाउ इट इज, यू कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड। आई एग्री विद यू, मगर मैं फिल्म बड़े अगर हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री हो ना, देखें मीरा, रेशम और ये वाला जो लॉट था, वो फिल्म और टेलीविजन की तरफ इसलिए भी नहीं आए क्योंकि फिल्में इतनी होती थी कि उन्होंने कभी अपने आप को उधर आने की कोशिश ही नहीं की। अब एक एक्ट्रेस फिल्म के ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो उसको पता है साल या 2 साल में खत्म हो चुकी है। फिल्में इतनी कम बन रही हैं, और जो बन रही हैं वो भी फिल्में नहीं लगती, क्योंकि आई थिंक मे बी द डेडिकेशन इज मिसिंग, मे बी द इंटरेस्ट इज मिसिंग, मे बी देयर टू मेनी इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, यू डोंट नो, बट इट्स जस्ट दैट people are just not doing justice with their jobs. I mean, I'll be very blunt, they're my friends, I love them, but it's just that if you get a job, कितने लोग हैं दुनिया में जो, अब इवन पाकिस्तान में, I see a lot of people on social media, they're stars, but they've nothing in their credit, but they're stars. क्यों stars हैं? मुझे ऐसे कितने लोग हैं जिनका मुझे पता ही नहीं है, मैंने उनको कभी टीवी पे नहीं देखा, मुझे नहीं पता उनका कौन सा ड्रामा हिट था। I watch TV. You do? I watch TV. और मुझे नहीं पता अगर कि ये कौन है और मशहूर क्यों है, क्योंकि उनकी प्राइवेट वीडियोस, घर की वीडियोस, कंट्रोवर्सीज, गॉसिप्स, इससे लोग मशहूर हैं। दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया, बट कुछ लोग हैं जो काम करते हैं। आई सी हानिया वर्किंग वेरी ऑफन, इकरा इज अ वेरी हार्ड वर्किंग वुमन, मायरा, अभी 3 प्रोजेक्ट्स किए मैंने मायरा के साथ। सो दे आर द गर्ल्स हु कॉन्स्टेंटली वर्किंग, बट देयर सम पीपल हु आर नॉट इवन वर्किंग बट स्टिल दे आर स्टार्स. I don't know whether they actors. Stars come, but I would say एक वो होता है ना कि फ्लेवर ऑफ द मंथ भी होता है, बिकॉज देखें ट्रू स्टार जो है ना वो हमेशा सर्वाइव करेगा टाइम, वो अपने आप को 5 साल बाद रीइन्वेंट भी करके आ जाएगा ये सारे कुछ, फिर आपके पास ये 2-3 साल वाली एक फुलझड़ियाँ आती हैं, चलो जी बड़ा मुश्किल काम है सर्वाइव करना। जिन लोगों ने सर्वाइव कर लिया वो अपने काम की वजह से सर्वाइव किया उन्होंने। ट्रांजिशन हर एक की करियर में आती है। हम जिस दौर में हैं, जो दिखता है वो बिकता है, और फवाद ने कहा था जो कम दिखता है वो ज़्यादा बिकता है, लेकिन हाँ, मगर अब जो ट्रांजिशन है कि मैंने हर चीज़ अपनी दिखानी है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, ये वो करना है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अ डिज़ाइनर आज के दौर में सोशल मीडिया प्रेजेंस? Social media presence for a designer is very important as far as your work is concerned, not your personal life, not the house. But aren't you selling a brand? देखें, I'm selling a brand. One thing I admire about HSY, Sheru is a workaholic, ठीक है? You guys, totally. You, Sheru, क्या कहते हैं, Deepak and all that, मतलब all you lot, you guys are constantly working. मगर शेरू ने अपने आप को कि हसन शेरियार, HSY एक अलग चीज़ है, but शेरू HSY is a brand himself. Yeah. ठीक है, बट आई कांट डू व्हाट ही डज बिकॉज ही इज गुड एट व्हाट ही डज. जो वो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता. वो है. मुझे बहुत लोगों ने कहा शेरू भी एक्टिंग करे, आप एक्टिंग कर ले. मैं कहा यार मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, मुझे एक्टिंग का ए नहीं आता. हाँ, शेरू ने भी महविश हयात के साथ बहुत अच्छी शेरू ने एक्टिंग की, आप जरूर देखिएगा उसमें.
और ये आप हंस के मैं क्यों मरवाओगे मुझे मेरे दोस्त से? नहीं, I think Sheru is a good actor. Sheru is actually a good actor. Sheru is a very good human being. She's a very good human being. चारों का यार, good energy. और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं इंडस्ट्री में जो द पॉइंट वाज कि उसने अपने फेस को भी एक ब्रांड बनाया. उसने कहा कि अच्छा यार ये मेरा एक ब्रांड तो चल रहा है मगर आई नीड टू मेक दिस अ ब्रांड आल्सो. सो डोंट यू थिंक के the next step is because again everybody in the industry knows you. देखो ना बहुत सारे लोग हैं. अली है, अली ज़ीशान. Ali loves to do drama, theatrics. He loves doing it. There are lots of people who loves doing it. I don't. मुझे शौक है बाजारों में फिरने का. मुझे शौक है. दीपक भी नहीं करता. दीपक का भी वही है कि भाई मेरा. दीपक also does acting. नहीं मगर दीपक वो नहीं है. हाँ लेकिन मुझे शौक है बाजारों में फिरने का. मुझे शौक है कि आज मैंने फ्राई अंडा खाया है. हाँ अरे मुझे बस ही शौक है आम जिंदगी गुजारने का, आने जाने का. मैं तो नहीं चाहता कि लोग मुझे पहचाने. पीपल नो माई ब्रांड नेम व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ. और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, मैं बाहर गया हूँ, लोगों ने पूछा अच्छा व्हाट डू यू डू. मैंने कहा जी आई मेक क्लोथ्स. अच्छा तो आई डोंट कॉल माई सेल्फ डिज़ाइनर. बड़ा बुरा लगता है जी मैं डिज़ाइनर. अब सब डिज़ाइनर हैं तो आई जस्ट टेल देम कि आई मेक क्लोथ्स. अच्छा जी कहाँ से काम करते हैं. मैं कहा जी आई हैव अ ब्रांड. व्हाट्स द सेम. मैं कहा नोमी अंसारी. यू आर नोमी अंसारी. मैं इसको तो ऐसे जाता मैं रियली आई एम नॉट लाइक इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं हूँ बट लोग मेरी शक्ल को नहीं पहचानते बहुत से लोग. I try to stay away from podcasts. तो गाली दे रहा है पॉडकास्ट कि मैं मुजरा करने आ गया हूँ यहाँ. क्या तूने मुझे बिठा दिया. इतनी देर बैठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है. बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि मुझे You are a restless soul. I'm a very restless soul in daytime, yes. But हाँ मैं जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ. तो मैं तो बट all day I'm on my toes. मुझे मज़ा आता है फैक्ट्री में घूमना, स्टूडियो में घूमना, काम करना. We do patterns, draping, design. That's my life. And I love my pets. I have 6 cats and a cockatoo. So we all live together. You have so many pussies, man. Okay, moving on. You love traveling, man. I love traveling, yeah. मुझे लगता है मेरी inspiration, energy जो है वो traveling से आती है. The biggest joy in my life is traveling and food. Let's talk about your travel, मतलब because obviously बात है वो आपके designs में भी नजर आता है. बहुत शौक है मुझे ट्रैवलिंग का. I love to explore. I love to go see museums. मुझे मज़ा आता है म्यूजियम्स देखने का, सड़क पे चलने का, साइकिलिंग करने का सड़कों पे. I love doing all these things. Basically you want to be low key ताकि बस मेरा नाम का पता हो मगर मैं क्राउड के अंदर से आराम से गुजर जाऊँ and all that. मैं कौन सा शाहरुख खान हूँ यार. नहीं क्यों नहीं भाई, फैशन की इंडस्ट्री के तो हैं. नहीं है. I'm very humble. अच्छा, where do you think the next 5 years of Pakistan fashion, especially international influences, because like Khadi, Rasta, and Manto is also this new brand coming up and all that. ये जितने भी brands अब आ रहे हैं, where do you think next 5 years fashion is going to take Pakistan? यार मुझे लगता है fashion is already globally doing very well. Pakistani fashion, even Indian designers know all Pakistani designers. The multi-brand stores in Canada, America, UK were already stocking Pakistani designers. So there's a big Sikh community and Indian community. They keep buying Pakistani clothes. And in the next 5 years, I think we'll make it to Selfridges, Harrods, Havanix, or these big stores. Westfield में तो है खाड़ी तो is. हाँ Westfield में है, but like coming under that roof. It's very respectful also, no? If you have a pop-up store in Harrods or Selfridges or Havanix, stores like these. So like a lot of Indian designers have started stocking in those stores. So मुझे लगता है Pakistani brands have come to that end now. Okay, the product has become so good that it deserves a better platform, an international platform. I agree. कोई ऐसा टाइम आपकी करियर के अंदर जो कि आपने वाकई रिग्रेट किया कि यार आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट बट दैट वाजंट मी, और मैंने उससे ये चीज़ सीखी कि हाँ ये चीज़ नहीं मैंने आगे जाके करनी. ऐसे बड़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने की और मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कभी टाइम आता है व्हेन यू नीड मनी, यू नीड टू पे योर रेंटल्स, ओवरहेड्स, यू टेक जॉब्स बिकॉज यू नीड टू पे पीपल. बट बहुत से काम हम खुशी से नहीं करते, बट किए. ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैं दोबारा काम नहीं करना चाहूँगा और मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं करूँगा लेकिन फिर कर लेता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली
जिथे दिखोती उथे आड़ खलोती। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ काम तो ऐसे हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हमने एक फिल्म पे काम किया था, बहुत आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट प्रोजेक्ट्स आई वर्कड ऑन भाई। अच्छा, या वो फिल्म कभी आई नहीं। किसकी थी? मैं नाम तो ना रिस्कूंगा किसी का, लेकिन नहीं मतलब हीरो वगैरह कौन था? well it was it had Ali Azmat, Aisha Umar, Urva थी उसमें, I think. Yeah, this was like some time ago. So we did like That's good stuff with unfortunate that. यार। मतलब हाँ, मतलब obvious बात है जब आप इतना टाइम लगा। लेकिन मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। फिल्में बननी चाहिए और फिल्में बननी चाहिए। फिल्म लिखने वाले लोग अलग होते हैं, फिल्म बनाने वाले लोग अलग होते हैं। पीपल आर मिक्सिंग फिल्म्स विद ड्रामास एंड टेलीफिल्म्स, वो कुछ एक अजीब सा एक फ्यूजन कुछ बन जाता है। हाँ, जहाँ हम लोग कॉपी डिज़ाइन की बात करें, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लॉ डिज़ाइनर्स को प्रोटेक्ट नहीं करता। लेकिन अब जाके थोड़ा सा एटलीस्ट ये होता है कि आप सोशल जस्टिस के पीछे आ जाते हैं। ऑल दैट, हाउ डू यू हैंडल जब आपका कोई डिज़ाइन छापा मारता? क्या मतलब तो नॉर्मली होता रहता है। ऑल्सो वी बिन टैग्ड इन फोटोज ऑन इंस्टाग्राम सो मच कि मेरी टीम मुझे भेजती रहती है और मैं कहता हूँ नहीं, ये हमारे कपड़े नहीं हैं, ये कॉपीज़ हैं। बहुत दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जिनके इन लॉज उनको बताते हैं हाँ जी नोमियन साइज ऑर्डर किया है, लेकिन वो कॉपी बनवा के भेज देते हैं। और इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी कॉमन देसी थिंग, इट हैपन्स। शादी पे करके भेज दिया। हाँ, इस तरह बहुत होता है। जो बाहर के लोग होते हैं इस तरह के, उनके साथ काफ़ी लोगों से धोखा होता है। बहुत दफ़ा ऐसे तो लोग आते हैं कहते हैं हाँ जी आपको जोड़ा बनवाया था, फलाना हुआ था, ये था वो था, पिक्चर दिखाते हैं, वी सी द पिक्चर, मैंने कहा नहीं यार ये तो कॉपी है, आपके साथ धोखा हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता बाजी। तोड़ा करे ना, दिल टूट जाते हैं, खुद खुद टूट जाते हैं। ये होता है अक्सर को। मुझे आ कहता है भाई यार ये देखो मैंने नई रोलेक्स ली, और मैं कहता हूँ तो मैं दिल नहीं तोड़ता क्योंकि आपको नहीं मैं तोड़ देता हूँ। बोल दो जो नहीं ले सकते वो मत लो, जो तो कर सकते हैं वो करें। आई डोंट ओवरकमिट योरसेल्फ। ये प्रेशर, सोशल प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, a lot of people don't know that you design excellent clothes for men. I do excel। कोई मर्दों की बिल्कुल ही छितर मारा हुआ है, वो कोने पे छितर नहीं मारा हुआ, कोने पे नहीं है। Now at the new studio we have the whole floor dedicated to men only. We mostly do custom made clothing for men. तो उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। I'm telling you, if you start making clothes for men like Pret men, वो आप मॉडल करेंगे मेरे यहाँ? सर मैं तो हमेशा करता हूँ, आपको आप पता है, आप फोन करते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। ये बात तो है। हमने बड़ा जबरदस्त शो किया, वो ग्रीन चमकीली हमने क्या FPW का शो किया था। हमने लक्स वाला भी किया, हमने लक्स वाला, हमने बड़ा काम साथ किया है। हमने इंडस के टाइम्स हम साथ काम कर रहे हैं। हमने गजनफर साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, बिल्कुल साहब ने इतना हमें काम करा। बट आई थिंक यू शुड गेट इनटू men designing. There are lots of things that I'm actually looking into this year. So बहुत सारी चीजें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमें 25 साल हो जाएंगे ब्रांड को। We're thinking of doing something big. इंशाल्लाह। 25 साल हो गए मुझे। हाँ 25 साल हो गया, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं सीनियर सिटीजन। भाईजान सीनियर सिटीजन नहीं, डोले शोले बना रहे हैं एक दो बस। बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए, जवानी जैसी भी हो, बुढ़ापा अच्छा, और अकेले नहीं होना चाहिए। नहीं अकेले नहीं चाहिए। हाँ अकेले नहीं होना चाहिए। एंड यू ऑलरेडी हैव अ पार्टनर इन माइंड। ओके, नन्हे मुन्ने से सवाल होते हैं हमारे, अगर आपने जवाब देना दे दें। नहीं गंदे क्यों? मतलब क्या अभी तक कोई गंदा सवाल हुआ? नहीं मैं वेट कर रहा था एक्चुअली, मुझे शायद कोई आए, नहीं आया। चलो, ये जो अंदर की पश्तो फिल्म वाली एक है ना साइड, इसको सवाल करें। अच्छा जी, जो आपने नहीं जवाब देना आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। एक चीज जो नोमी अंसारी कभी नहीं करेगा, एक्टिंग है। आई एम नॉट एन एक्टर, आई डोंट वांट माय फेस टू बी रजिस्टर्ड लाइक दैट। सो नहीं। एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई कर लूं, कभी मैं ट्राई करूं, पॉडकास्ट। कुकिंग। सिर्फ एक काम मुझे नहीं आता, the only thing I can't do is cooking. आप मुझसे कपड़े स्त्री करा लें, क्लीनिंग में अब मुझसे कोई नहीं जीत सकता। हाँ अभी आपने टेबल आके आते साथ ही यूं, अभी हम लोग शो शुरू करने से पहले ना एक मिनट मुझे तो क्लीनिंग ये सारे काम, घर, एवरीथिंग आई डू सिवाय कुकिंग के। कुकिंग इज वन थिंग आई कांट डू। आई कैन मेक ब्रेकफास्ट, वो भी मतलब बहुत मुश्किल से। आई लव कुकिंग, मुझे इतना थेरेप्यूटिक लगता है। मैं हर रोज खुद अपना नाश्ता मेक श्योर करता हूँ कि मैं खुद बनाऊँ एवरी डे, और वीकेंड्स पे मैं अजान के लिए भी मैं बनाता हूँ, फातिमा के लिए भी बनाता हूँ। आई लव कुकिंग एंड आई थिंक यू विल एंजॉय कुकिंग। मुझे लगता है कि अब टाइम, मुझे लगता है कि आई नीड टू एक्सप्लोर दिस पार्ट। या व्हाई नॉट, प्लस यू आर अ फूडी मैन। आई एम अ फूडी। मैं बाहर जाता हूँ जब भी, तो ऑल माय कजिन्स, पीपल आई नो, माय फ्रेंड्स, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दिस रूबीज किचन।
Ruby's Kitchen. It's मुझे It's भी in नहीं पता Karachi? था. No, it's basically it's a channel on YouTube, and Ruby's Kitchen has the best recipes. She's a chef, अरे वाह. and it's a very simple recipes, and apparently everybody follows her abroad, and there are millions and millions of views. And this I ended up exploring last year. अरे मुझे क्या खुद नहीं बात. पता था. You should. Everybody should, by the way. चलो ठीक है. Big shout out to Ruby also जी. Designer या दर्जी? A glorified darzi. वाह वाह वाह, क्या बात है. सबसे अजीब कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिला? सबसे अजीब कॉम्प्लीमेंट हाँ हैं. ऐसा है तो मिला तो था, लेकिन मैं बता नहीं सकूंगा इस तरह. अच्छा, गंदा है? नहीं, गंदा नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा है. It's referring to वही ना. someone else. हाँ अच्छा, वो किसी और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें किसी और लगा आप designer ऐसे का. होंगे, देखने में ऐसे होंगे. आप है होंगे. ओह. हमें तो लगा आप ऐसे होंगे, आप ऐसे होंगे. मैंने ओहो, अच्छा अच्छा, उन्होंने बॉडी शेम ही कर दिया वहीं उधर ही. हाँ. कर एक चीज जो काश फैशन इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे मालूम होती. कि बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है. ओए, एक चीज जो मैं अनलर्न करना चाहता हूँ. अनलर्न तो नहीं पता, बट हाँ, there are lots of things that I want to forget. But I'm sure they made you who you are today. I've seen very tough time, but I think it made me strong. It's made me much stronger Financially या emotionally? in every aspect of life. As a human, जब आप अकेले होते हैं ना और आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, it's different. It's very difficult. You're single, you're running the show, you have a lot of pressure, you have a lot of social pressure. What are your terms with your brothers and your family? Very good. Yeah, very good. So you always had that emotional support also. I did, but of course there's a limit. At times, अब जैसे बहुत से लोग मेरे दोस्त होते हैं जो बहुत ही अम्मी अब्बू टाइप होते हैं और अच्छे बड़े लंबे चौड़े माचो टाइप होते हैं और हर बात में अम्मी याद आ जाती है उनको. So that way I think I've been a bit more different. मैं ज़रा अपने ओन पे हैंडल करने वाला इंसान हूँ मैं. I don't complain much. I try to handle situations myself. Emotionally, you don't open up that much. No. Okay. एक चीज साद इफरान को छोड़ देनी चाहिए. पौड़ी करने छोड़ दे प्लीज. पौड़ी छोड़ दें. वो दोनों ह्यू हेफनर बन गए हैं आर्किटेक्ट वर्ल्ड के. Oof, let's not even go there. It will take a week to finish this podcast. अच्छा, एक चीज जो मैं अनुषे को सिखाना चाहता हूँ. मोहब्बत. वाह. अच्छा जी. This was a joke, by the way. This was a joke, a bad joke, but this was a joke. Of course. अच्छा, Pakistani fashion needs to start behaving with each other, become friendlier with each other, become nicer to each other, become more supportive towards each other. Very good. And above all, to respect each other, which is totally missing now. Totally missing. अच्छा जी, my muse. हर डिजाइनर की हर एक फैशन के अंदर. Okay, I'll tell you. My muse keeps देखिए, अब जैसा changing. शेरू की मेरीन has been there for the longest time. Technically, okay, the muse has been Winnie. I worked with her the most. Okay. Winnie के साथ मजा इसलिए मुझे she's been actually technically she's been my muse. Actually, I think I realized it today. Actually, Winnie is my muse. Winnie के साथ, I'll tell you, because she's intelligent, she's smart, she understands fashion. She has, you give her one idea, she'll come back with 20 more. Brainstorming with Winnie is amazing. She has the most amazing personal style. There are very few people who have personal style. अब के ज़माने में तो लोग ये करते हैं, ओहो ये इन है, ये इन है, वो ये आउट है. इन आउट हमने विनी ने कभी किया नहीं. हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है. What we like, what we do is fashion. It's not what other people do. We don't want to be somebody's minion, right? Yeah. You have to have your own personal style. I think Winnie is one of those 0.1% people who have their personal style in fashion in Pakistan. क्या बात है. Oh, no, she still is one of the biggest names when it comes to Pakistani fashion. अगर कोई ऊट पटांग नाम अपनी फैशन कलेक्शन का रखना चाहूँ तो वो क्या होगा? ऊट पटांग ही होगा. ऊट पटांग वैसे अच्छा है. ऊट पटांग.
मुझे पता है कि कौन निकालेगा इस नाम की कलेक्शन, आपको भी पता है। अली ज़ीशान। ऊट पटांग बाय अली ज़ीशान, वेरी गुड। अच्छा जी, क्योंकि आप किंग ऑफ कलर्स हैं, सो कुछ लोगों के नाम लूंगा, आपने उनको रंग के साथ एसोसिएट करना है कि आप किस रंग में उनको देखते हैं। उनको देखते हैं या उनके दिल को वो अब दैट्स एंटायरली अच्छा चले। इकरा रेड। इकरा इज रेड। Hmm. She's pure. She's got good energy, good vibe, good human being, a red good is mother, a good wife. Yeah, dominating color. Yes, she's Yeah. छोटी सी चीज है, तेज, मजे की, a good friend, a good human being, Mhm. an amazing actress. Okay, so Ikra is red. Hania. Anya is hot pink. Oh, baby Hania को pink is- चाहिए. Hmm. नहीं, हाँ, you're right. Blush. She's natural. pink. Very. She's- yeah. Okay, Sarvat. Sarvat is I'd say she's fire. She's yellow. Yellow. Yeah, so it's fire. Yeah. She's always on the go. She's hyper. She's active. She's multitasking. She's good at everything what she Oh, does. super mom, sir. Super mom, bhai. Yeah, She's yeah. amazing. She's always on the go. Like the 6th day of her delivery, she was at SOP ball with all of us. Okay. She's amazing. There's no one even close to her. Her energy level is Mhm. next level. Faria Altaf. Priya, oh. Priya's is like a rainbow. Oh. Priya's a rainbow. She's techno. She's retro. Today I'm this. Oh yeah, today I'm that. Then she needs to be rainbow, yeah, of course. And Amna Ilyas. I think Amna Ilyas could be a midnight blue. Ooh, that's interesting. Yeah. She yeah. could be midnight blue. Yeah. Fauzia Imam, Fauzia. your partner in crime. Partner in crime, Fauzia. जो gossip girls की हम बात कर रहे थे. So yes, we need to know. Okay. Fauzia, to be very honest, by the way, there's a group of us and we're all Virgos. अच्छा with मैं Virgo. Priya is Virgo. I am Virgo. अच्छा. Yeah. Tabish Khoja is Virgo. Program तो Virgo. Oh yeah, I'm the Virgo. अच्छा हाँ. तो Fauzia. I think Fauzia is more teal. Teal. Yeah, Fauzia would be more teal. Okay. Yeah. And Myra. Huh. Myra, I'd say Myra is orange. Orange, not Orange. gold. No. Myra is orange. She's sharp. She's smart. Because orange is a very unique color. Mm-hmm. Not everyone can touch orange. Yeah. Orange, you don't see usually No, people yeah. wearing orange. Orange is actually a very unusual color. You don't see people picking orange. So she's very, she's different from the rest. She has her own mind. She does what she likes. Uh-huh. She picks and chooses. That's Myra. क्या बात है. A league of her own. Of course. I think Myra would And be Mavishayat. Mavish is a royal blue. She's a royal blue. Mavish अच्छी लगती है royal blue में. उसने Mavish actually, we actually did 2 looks for her. 2 looks for her for a TV campaign. Yeah. And we made her wear royal blue and she looks very good. Actually, Mavish looks very good in every color. She does. She's got a very nice skin tone. Mm-hmm. Mavish actually looks very good with that color and the smile, and I think she's got that oomph about her. And Yumna. Have you worked with Yumna? Yumna is one person. I mean, she's one person I've never worked with. अच्छा. Yumna I've never worked with. I think हमने हमेशा बात की कि let's do this, let's do that, but not Yumna. It would be Ivory. Ivory. Yeah, should be Ivory. Yumna. बेटे. अच्छा जी, मर्दों को तो हम लोगों ने बेचारों को पूरा छितर पे रखा हुआ है, मगर एक इंसान जिसको वाकई मैं वार्डरोब देना चाहूँ, मेल. जिसको वार्डरोब देना चाहूँ भाई, मतलब I would want to see him wear Nomi Ansari. People I have not dressed would be, I think, Fawad, Wahaj. बाकी तो मैं सबके साथ काम किया हुआ है, बट आई थिंक इंडस अवार्ड्स में हम ईपी ने एक दफा किया था. किसने किया था वो हमारा? नहीं, वो मुनीब. Oh, it was Muneeb. That was Muneeb. Muneeb. I remember that. I thought we did. No, मैंने फवाद साथ कभी काम नहीं किया.
but or I think he's one of the most well-dressed people I've known in the industry. Yeah. Okay. And of course, मेरी legacy क्या होगी? What do you want to be remembered as? What I am known now for, maybe The king of colors. maybe Mm-hmm. could be. I don't know. I mean, this is about myself, so I can't say much. I can talk about other things. मैं उन लोगों में से जो अपने बारे में नहीं बोल सकते, अपने बारे अपनी तारीफ नहीं कर सकते, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया. I don't think you need that because your name is so big. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि our industry has a lot more margin to create a better fashion, a better world of retail, a better world of prints, colors, more vibrancy, more trending fashion than, because nobody wants to explore. Even people who can, even they're too scared of doing that. सबसे पहले तो लोगों को चाहिए कि अपने ऑफिसेज में Pinterest पे बैन लगाएं, गूगल सर्च पे बैन लगा दें, block those websites and tell their designers and the team to start creating their own prints, their own things. Instagram पे लोग सिर्फ दूसरों की चीज़ें देख रहे होते हैं, किसकी कौन सी कलेक्शन में किसने क्या किया. What's your favorite collection, by the way? Your favorite? Mine. I think we did a circus collection. It was one of my favorite. हमने सिंगापुर फैशन वीक में भी वो दिखाई थी. एक सर्कस कलेक्शन की थी, एक मैंने ब्लैक कलेक्शन की थी FPW के लिए. I remember that. That I think was the game changer for me. Very nice. तो बड़ा अच्छा टाइम था पहले फैशन का. फैशन के लोग बड़े. अच्छा, I don't see designers collaborate that much एक दूसरे के साथ. एक दूसरे के साथ. Industry that'll be wonderful. It will be wonderful. Again, that's what I said. कि जब तक लोग एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे तब तक बात ही नहीं होगी. आई एम द बेस्ट वाली वॉर जो है ना, वो खत्म हो जानी चाहिए. एवरीवन इज द बेस्ट. दे बेस्ट एट व्हाट दे डू इन देयर ओपिनियन. नोमी अंसारी लॉन आने वाली है. बिल्कुल आने वाली है, साल में 4 दफा आने वाली है इंशाल्लाह. Lounge, baby, lounge. My friend, thank you so much for taking your precious time. I always wanted to interview you. And podcast करने का मकसद ये होता है कि you can sit down with your friend and talk and just talk without any. लेकिन मेरी तरफ से आपने नोटिस नहीं किया कि मैंने इतनी देर में कैमरा एक दफा भी नहीं देखा है. अच्छी बात मैं सिर्फ आपको देखता रहा हूँ. मैं हूँ ही चीज मस्त क्या बात है भाईजान. बट अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा थैंक यू अल्लाह आपका नाम इससे भी ज्यादा बड़ा करे और अल्लाह आपकी जल्दी शादी भी कराए. मगर the one thing that I really want to see is you getting into the retail business, because I think the way you understand color, nobody does. Inshallah. I say actually it's on the way. Inshallah. Coming soon. भाईजान हमारी दुआएं आपके साथ हैं. इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखें भाईजान, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो छापा ना मारा करें, स्पेशली नोमी का जोड़े ले लिया करें डिस्काउंटेड रेट. I think it's form of compliment also. I think we're one of the most copied brands. ये भी है. तो फिर तो ये compliment ही है. मजा आता है. It's nice. अपना ख्याल रखें जी. अल्लाह हाफिज. Thank you very much.